लगभग इन्हें 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी है। जितना हो सके पीडीए का वोट कटवाओ, जहां पर क्षेत्र वाइज जो है इनका वोट है। जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी और चुनाव आयोग ये कहने लगता है फार्म 7 जो है फर्जी छपवा करके, जो जहां पर पीडीए समाज के ज्यादा हैं लोग, वो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से 5,000, 15,000, 20,000 वोट कटवा दिया जाए। ये बीजेपी की तरफ से एक तरह से बीजेपी के लोग बीएलओ के ऊपर इस तरीके से बीएलओ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इनको बेईमानी नहीं करने देंगे और इन आस्तीन के साफों को उजागर करके ही रहें। देश के साथ गद्दारी करने वाले आज अगर सत्ता में आ गए हैं तो ये लोग निश्चित रूप से बेईमानी करेंगे। भारत में चुनाव आयोग लगातार विवाद में रहता है। विवाद में बिहार में था, यूपी में चुनाव होने वाला है, यूपी में भी विवाद में है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 नंबर फॉर्म के जरिए समाजवादी पार्टी यानी कि पीडीए नाम लिया कि पीडीए का वोट काटकर समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी हमारे साथ हैं। 7 नंबर फॉर्म क्या है, कैसे भरा जा रहा है, कैसे समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार, क्या हो रहा है यूपी में? ये आरोप नहीं लगाया जा रहा है, ये सच है कि चुनाव आयोग मिल करके बीजेपी के साथ जो है काम कर रहा है। चुनाव आयोग कम और बीजेपी की ज़्यादा चल रही है चुनाव आयोग पे। बिहार में बताइए, चुनाव के ऐन मौके पर एसआईआर करवाए और वहाँ पे लोग भाषण कर रहे थे कि जो बिहार में घुसपैठिए हैं उन घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और शेल्टर होम बना करके उनको जो है वहाँ पर रखा जाएगा। तो ये बताइए कि बिहार में आज तक बीजेपी ने बताया, चुनाव आयोग ने बताया कि कितने घुसपैठिए देश से निकले। जहाँ जहाँ चुनाव होता है बीजेपी और चुनाव आयोग ये कहने लगता है कि यहाँ पर घुसपैठिए हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होता, बिहार में चुनाव हो रहा था तो वहाँ घुसपैठिए थे, इसके पहले दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो वहाँ पर घुसपैठिए थे, इसके बाद अब असम में चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर भी घुसपैठिया हो गए हैं। ये तो 7 नंबर फॉर्म वाला क्या चल रहा है? 7 नंबर फॉर्म वाला बताइए। फार्म 7 में जो है बीजेपी के जो बीएलए हैं वो बाकायदा और इनके विधायक और इनके नेताओं के द्वारा इनको जो है निर्देश दिया गया है कि फार्म 7 जो है फर्जी छपवा करके, जो जहाँ पर पीडीए समाज के ज़्यादा हैं लोग, वो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी जहाँ पर भी ज़्यादा हैं, जो पीडीए का वोट है, जो पीडीए को वोट करता आ रहा है, उसका वोट किस तरीके से हर विधानसभा वाई 10 से 5,000, 15,000, 20,000 वोट कटवा दिया जाए। ये बीजेपी की तरफ से एक तरह से निर्देश हुआ। अभी गाजियाबाद में नाहल थाना में एफआईआर हुई है, बीएलओ ने भी एफआईआर कराया है वहाँ के कि इस तरीके से फर्जी वोटिंग कटवाने का जो है कुचक्र किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और एक बीएलओ ने तो बाकायदा आपने देखा होगा कि वीडियो आया था रोते हुए, उसकी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। उससे कहा जा रहा था कि इस क्षेत्र में पीडीए के ज़्यादा लोग हैं, इनका नाम काट दीजिए। वो वीडियो लोगों ने देखा था सार्वजनिक रूप से। उसने कहा कि इसमें जो मैंने फार्म भरा है मैं नाम नहीं काटूंगा, मैं अपने ज़मीर से समझौता नहीं कर सकता हूं। तो बीजेपी के लोग बीएलओ के ऊपर इस तरीके से बीएलओ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो फार्म 7 जो है नाम कटवाने के लिए अब जो है दबाव डाला जा रहा है। जो नाम भरा गया है बीएलओ और जो पीडीए समाज के बीएलए थे, समाजवादी पार्टी के जो पार्टी के बीएलए थे, जो नाम भर के दिया गया था फार्म 6 जो है उसको जो है वो जमा नहीं कर रहे हैं कि जो है मतदाता सूची में वो नाम आ सके। इस तरीके से बीजेपी जो है कुचक्र रच करके उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड? समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सतर्क है, बहुत जागरूक है
और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस पर बराबर निगाहें लगाए हुए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में बेईमानी नहीं कर पाएंगे, संविधान का हनन और संविधान की हत्या नहीं कर पाएंगे और लोकतंत्र को हम लोग बचाने के लिए और लोगों के वोट को बचाने के लिए, चाहे वो आंदोलन का रास्ता हो, चाहे वो क्रांति का रास्ता हो, चाहे धरना प्रदर्शन का रास्ता हो, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इनको बेईमानी नहीं करने देंगे और इन आस्तीन के साफों को उजागर करके ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी आंदोलन वाली पार्टी मानी जाती है, तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे बिहार में आरजेडी हुई, आरजेडी ने धांधली का आरोप लगाया, सपा भी लगा रही है, तो आंदोलन क्यों नहीं करते आप लोग? आंदोलन अभी तो गाजियाबाद में बेईमानी का जो आया देख रहे हैं, नाहल थाने में FIR हुई है, अभी भी थाना घेरे हुए हैं लोग। अरे मेयर का चुनाव का तो देखे होंगे कि किस तरीके से एक जो है हरियाणा का मेयर के चुनाव में बैठे बैठे क्लोज सर्किट कैमरा जो है लगा था, CCTV कैमरा, उसके सामने 7-8 वोट अवैध करके जो है भाजपा का जिता दिया था सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मसीह जो है इनके लिए जो है मसीहा बन गया, वहां पे मेयर जिता दिया। सुप्रीम कोर्ट में जा करके जो है केस हारे और जो है आप पार्टी का जो है मेयर घोषित किया गया। ये भी एक इतिहास में पहली बार हुआ। एक पार्षद का भी केस आया था, उसको भी जबरदस्ती हरा दिया गया था, वो भी लड़ा, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसको विपक्ष के पार्षद को जो है घोषित किया गया। चुनाव निष्पक्ष नहीं रह गया है, लगातार विपक्ष अगर आवाज़ उठाती रहे और कोई चुनाव आयोग की तरफ से उस पर कार्रवाई ना हो तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रह गया है। आप लोग मानते हैं लोकतंत्र चल रहा भारत में? देखिए, संविधान से चल रहा है, संविधान के नियमों को पालन किया जा रहा है। देखिए, जब देश के साथ आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, देश के साथ गद्दारी करने वाले आज अगर सत्ता में आ गए हैं तो ये लोग निश्चित रूप से बेईमानी करेंगे। ये लोग जो है प्रोपोगंडा करके, लोगों को भड़का करके, लोगों को बहका करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके उनको जो है अपना वोट अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग इसमें बड़े माहिर लोग हैं। क्योंकि आज से नहीं, या ये का देखिए, आरएसएस ये कहता है कि हम एक सामाजिक संगठन है और आरएसएस अभी तक इस देश में रजिस्टर्ड इसलिए नहीं है कि आरएसएस के पास जो फंड आता है, पैसा चंदे का आता है, उसका हिसाब ना देना पड़े। कोई भी रजिस्टर्ड अगर संस्था होगी तो उसको हिसाब देना पड़ेगा आय का। लेकिन आज तक आरएसएस का बताइए किसी ने बीजेपी के समय में कि कहाँ से कितना चंदा आ रहा, कोई बताइए है जवाब इसका? पीएम केयर फंड में जो चंदा गया उसमें कहा गया कि इसमें जो है हम जवाब नहीं दे सकते, इसमें सूचना के अधिकार के तहत जवाब नहीं मांगा जा सकता। तो ये दोनों हाथों से एक तरफ से लूट रहे हैं और एक तरफ से बेईमानी कर रहे हैं और एक तरफ से लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर, कभी पिछड़ा पिछड़ा के नाम पर, कभी दलित महादलित के नाम पर और कभी पिछड़ा और जनरल के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा है इस देश में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी से 7 नंबर SIR की जो प्रक्रिया है वोट काटने का, 7 नंबर फॉर्म के जरिए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वोट को काटा जा रहा है और जो वोट काटा जा रहा है वो PDA, यानी कि उनका साफ इशारा था कि यादव और मुस्लिम, जहाँ समाजवादी पार्टी 100% मतदान होता था वहाँ पे समाजवादी पार्टी का 100% सपा के पक्ष में होता था, वहाँ पे 1200 वोट काटा गया। तमाम जगह अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, आप वीडियो क्लिप भी देख रहे होंगे, अखिलेश यादव ने दिखाया था कि लगातार हमारे मतदाताओं को, हमारे कन्नौज के सांसद भी बोले थे कि काटो वोट, जो है वोट कटवाया जाएगा। कन्नौज के सांसद, इनके एक विधायक, हाँ, पूर्व सांसद ने बोला कि जो है वोट काटा जाएगा, हम लोगों को निर्देश मिला है। कई विधायक इनके बोले हैं भाजपा के कि जितना हो सके PDA का वोट कटवाओ, जहाँ पर क्षेत्र वाइज जो है इनका वोट है उन वोटों को कटवाओ। इनके ही लोग बोल रहे हैं, जैसे इनके ही सांसद पहले बोलते थे, अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह से लेकर के दिया जो है वहाँ की उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, कि भाजपा अगर 400 सीट आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। और आज देख रहे हैं संविधान के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान को जो है बदल करके एक जो है इनकी रणनीति है कि किसी तरीके से चुनाव ना हो और मोदी को आजीवन प्रधानमंत्री बना दिया जाए। चाइना के जिनपिंग की तरह ये जो है चलाना चाहते हैं देश को। तो जैसे कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।